Good morning, dear students. Today we will start chapter 1 of business studies. The name of chapter is Evolution and Fundamentals of Business. यानी इसमें ये बताना है कि बिजनेस का इवोल्यूशन कैसे हुआ और उसकी फंडामेंटल्स क्या है बिजनेस की. We have to tell this. तो इस चैप्टर में मेनली मैं पार्ट ले रही हूँ कि इसका बीच में जो पार्ट है, जो इंटरमीडिएट पार्ट को मैं ले रही हूँ इसमें पहले. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दे दी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. तो पार्ट 1 में इसका करवा रही हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. व्हाट आर ह्यूमन एक्टिविटीज? What are human activities? Human activities, as name shows, activities which are undertaken by human beings are known as human activities. Very much simple. अगर इसका आपको मीनिंग लिखना हो तो क्या लिखोगे? All the activities which are undertaken by human beings are known as human activities. All the activities, which are undertaken by human beings are known as human activities. ठीक है, जो भी हम करते हैं जैसे खाना पीना उठना बैठना, those all activities are known as human activities. जो भी whole of the day जितने भी हमारी जो मूवमेंट्स है बॉडी की, these are known as human activities. Likewise हम इसको कह सकते हैं स्लीपिंग, ईटिंग, रीडिंग, स्टडिंग, जैसे पढ़ रहे हो, टीचिंग, आई एम टीचिंग यू. तो these all are known as human activities. ओके बेटा. अब इन एक्टिविटीज में भी जैसे कोई बिजनेस कर रहा है, ये रनिंग अ शॉप, ओके बेटा, तो वो भी तो अपना वहां सेल कर रहा है, गुड्स की सेल कर रहा है, कोई ना कोई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है. अब इस कुछ जितनी भी एक्टिविटीज है, जैसे योर मदर इज कुकिंग फूड फॉर यू, कुकिंग इज आल्सो एन एक्टिविटी, उसे भी एक्टिविटी बोलेंगे कुकिंग को भी. तो फेवरेट डिश बना रही है आपकी मम्मा, आपकी मनपसंद की डिश बना रही है, तो दैट इज आल्सो known as an economic, that is also known as a human activity. ठीक है. अभी जितनी भी होल ऑफ द डे में जितनी भी हम एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, उन एक्टिविटीज में कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जो हम अपने मन की सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, और कुछ एक्टिविटीज हम मनी कमाने के लिए मतलब मनी अर्न करने के लिए करते हैं. यानी कुछ तो मनी के लिए करते हैं, कुछ हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं. सेल्फ नहीं, दिस इज नॉन एज सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं. यानी all the human active beings are engaged in some types of activities, whether to satisfy the monetary activities, मतलब मनी के टर्म्स हो, whether for self satisfaction. यानी हर कोई पर्सन किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है ही है. ठीक है. अब हमने क्या करना है, कुछ जैसे कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई शॉप पे काम कर रहा है, कोई जो है टीचिंग में इन्वॉल्व है, कोई स्कूल में जॉब कर रहा है, जैसे सीएस हैं, डॉक्टर्स हैं, सभी पर्सन कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर इन्वॉल्व है. ठीक है. लेकिन फिर भी हम कुछ देखो, अब इसमें छांटो, अगर आप मान लो कोई रनिंग का शॉप है, यानी मान लो यहाँ पर सीए आ गया और प्रोफेशनल अकाउंटेंट आ गए, जितने भी आ गए इसमें, या फिर इसमें डॉक्टर्स आ गए. ठीक है. अब ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं. देखो स्लीपिंग जो कर रहे हो, ये तो आप अपना रेस्ट के लिए कर रहे हो, इससे पैसा तो नहीं आ रहा ना, मनी तो नहीं आ रहा ना इससे. ईटिंग से भी मनी नहीं आ रहा, रीडिंग से, कुकिंग से. अब कुकिंग से मनी आ भी सकता और नहीं भी आ सकता. तो लेट मी नो कि कैसे पता लगाओगे कि आ सकता और नहीं आ सकता. Now human activities are again classified into two parts. One is economic activity and second is non-economic activity. One is economic activity and second is non-economic activities. आपने ऐसे नोट्स बनाने हैं
जैसे मैं लिख रही हूँ. तो one is economic activity and second one is non-economic activities. Now economic activities, what are economic activities? अगर हम इसका मीनिंग करें तो economic activities, first economic activities आप ऐसे लिखोगे, इसको डबल अंडरलाइन करोगे, ओके, यहाँ पर इस तरह से लिखोगे. इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है बेटा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स दोज एक्टिविटीज which are undertaken to earn a living. लिविंग मतलब पैसा कमाना, जो कि पैसा कमाने के लिए की जाएगी. तो दोज एक्टिविटीज आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो फिर इसके फॉर एग्जाम्पल लिखोगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ ई डॉट जी डॉट डबल अंडरलाइन लिखोगे, तो यहाँ डॉट लगाओगे आप. तो एग्जाम्पल्स कैसे लिखोगे? डॉट लगा दिया आपने. तो फर्स्ट एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री. इसी तरह से नोट्स बनाओगे आप बेटा. टीचर टीचिंग इन अ स्कूल. Worker working in a factory. Teacher teaching in a school. And one more example we can write: shopkeeper selling goods in his shop and doctor attending the patients. Shopkeeper selling goods in his shop. And fourth example, doctor attending patients in his clinic. These all are known as economic activities. The fourth point is non-economic activities. Non-economic activities, underline it. अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी है? Those activities which are undertaken. And non-economic activities are those activities which are undertaken not to earn money. जो पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती, not to earn money, but for social, psychological, कॉमा मत लगाओ, एंड लिख दो, एंड इमोशनल नीड्स. यानी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज which are undertaken not to earn money but for social, psychological and emotional needs. इन जो पैसा कमाने के लिए की जाती है सोशल. आजकल देख ही रहे हो कि कितना सोशल एक्टिविटीज हो रही है इस पेंडेमिक में. कितने लोग, कितने ट्रस्ट जो सोसाइटी की हेल्प करने के लिए रेडी हैं, मतलब उनको जो है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर डिलीवर कर रहे हैं, जो घरों में खाना पहुंचा रहे हैं कोविड पेशेंट्स के. तो दिस इज सोशल जो है ऑब्जेक्टिव.
यानी सोशल, इसका मतलब ये एक्टिविटी सोशल एक्टिविटी है, इसका मेन पर्पस पैसा कमाना नहीं है। साइकोलॉजिकल, अब साइकोलॉजिकल भी तो होती है ना, मन की संतुष्टि भी तो होती है ना। हम सोशल एक्टिविटीज करते ही क्यों है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्यों ही करते हैं, ताकि हमें लगे कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं। इमोशनल नीड्स, ठीक है। यानी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज है जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होती, बट फॉर सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स को, बट फॉर द सेटिस्फेक्शन लिख लो बीच में, but for the satisfaction of social, psychological and emotional needs. Now for example, जैसे आपकी मम्मी खाना बनाती है, आपकी फेवरेट डिश बनाती है, बड़ी खुश होती है, और जिनके आज मैंने अपने बच्चे की पसंद की का खाना बनाया है, ठीक है। जब एक टीचर अपने बेटे को पढ़ाती है तो वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। कोई भी आप सोशल गैदरिंग, कोई फंक्शन अटेंड करते हो तो ये भी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यानी फॉर एग्जांपल, डॉट डबल अंडरलाइन कर देना, डॉट वन, मदर cooking food for her children. Second one is a teacher teaching his own son. Third one is attending a social gathering, etc. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पर दे सकते हो। Now next question, differentiate between economic activities and non-economic activities. तो इसकी टेबुलर फॉर्म बना लेना बच्चे। फर्स्ट इज बेसिस, first column is a basis, then economic activities, and the second column is non-economic activities. Now base क्या है किसकी, अच्छा ये कई बार क्वेश्चन अगर आता है ना बेसिस के पॉइंट पे भी आ सकता है, डायरेक्ट नहीं आ सकता कि डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बट बल्कि कई बार बेसिस दिए होंगे उसके बेस पे आपको बताना होगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव्स, अब आपको पता है इकोनॉमिक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसा अर्न करना, और नॉन इकोनॉमिक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब पर्सनल सेटिस्फेक्शन है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है, यही तो है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज टू अर्न मनी। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप भी अभी शॉर्ट में लिख लो, सेंटेंसेस तो बना ही लोगे आप, टू अर्न मनी। ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज टू अर्न मनी, एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज टू फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, सोशल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल सेटिस्फेक्शन, कुछ भी लिख सकते हो। Psychological satisfaction. Second point is money measurement. अब अपनी कॉन्सेप्ट समझ गए तो बड़ी जल्दी समझ आएगा। मनी मेजरमेंट, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो मनी में टर्म दिखाई जाती है, एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर नॉट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, पूरा सेंटेंस लिखोगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। And non-economic activities are rider, and non-economic activities are not measured in terms of money, not measured in terms of money.
ओके, 2 पॉइंट्स हो गए. नाउ थर्ड इज एक्सपेक्टेशंस. यानी इकोनॉमिक से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? एक्सपेक्टेशंस यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या एक्सपेक्टेशंस होती है? इनकम अर्न करना, प्रॉफिट. यानी इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है? इनकम और प्रॉफिट. यानी द एक्सपेक्टेशन फॉर परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज टू अर्न इनकम और प्रॉफिट. और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? टू गेट मेंटल सेटिस्फेक्शन. यानी हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्यों करते हैं? मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए. मेंटल सेटिस्फेक्शन. Now fourth point is duration. Now duration, they are, यानी क्या ड्यूरेशन है इसकी? यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कब तक हम करते हैं, इसकी लाइफ क्या है? यानी दे आर परफॉर्म्ड रेगुलरली एंड फॉर द मेजर पीरियड ऑफ वंस लाइफ. दे आर परफॉर्म्ड रेगुलरली and for the major period of one's life. ठीक है, यानी जब तक वो रहता है, मतलब जितना टाइम वो रह सकता है, काम कर सकता है, तब तक वो पैसा कमाता ही है. ठीक है. अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कब की जाती है? दे आर परफॉर्म ड्यूरिंग लेजर्स और स्पेयर टाइम में करते हैं हम. कब करते हैं इसे? स्पेयर टाइम में. कब की जाती है? स्पेयर टाइम में. ठीक है, यानी नॉन इकोनॉमिक तो लिमिटेड होता है, लिमिटेड टाइम में हम करते हैं. इसका टाइम पीरियड यानी इसकी ड्यूरेशन क्या लिमिटेड है. जब टाइम बचेगा तभी करते हैं, अदरवाइज अधिकतर लाइफ का जो ज्यादा टाइम तो इंसान पैसा कमाने में ही लगा रहता है. ठीक है. तो फोर्थ पॉइंट इज ड्यूरेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड रेगुलरली एंड फॉर द मेजर पीरियड ऑफ वंस लाइफ. मतलब जब तक उसका ओल्ड एज, जब तक वो पैसा कमाना नहीं छोड़ सकता, तो जब तक आप उसका शरीर साथ देता है, बॉडी साथ देती है, तब तक वो पैसा कमाता ही है. और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, दे आर परफॉर्म्ड ड्यूरिंग स्पेयर टाइम, यानी लिमिटेड टाइम के लिए किया जाता है ये. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, एंड रिजल्ट. फिफ्थ पॉइंट इज एंड रिजल्ट्स. यानी इसका एंड में रिजल्ट क्या आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मेन रिजल्ट क्या है? द एंड रिजल्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज क्या है, मैंने क्यों की जाती है, तो क्या होता है इसमें? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यानी इसका रिजल्ट क्या निकलता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड, बाकी सेंटेंस को लिख दोगे. एंड रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और उसका रिजल्ट क्या है? पर्सनल सेटिस्फेक्शन, मेंटल सेटिस्फेक्शन. के सेम पॉइंट आ गया, मेंटल सेटिस्फेक्शन. ओके. नाउ लास्ट पॉइंट, सिक्स पॉइंट. मैं लाइन ड्रॉ नहीं करूंगी, आपका तो फॉर्मेट बना, मैं ऐसे लिख देती हूँ. सिक्स पॉइंट इज एग्जाम्पल. अब एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं. यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एग्जाम्पल क्या है, जो मैंने दिए थे वहां पर पीछे, वो एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज के क्या दिए थे, ये सारे, कोई भी एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हो. वर्किंग इन अ फैक्ट्री. और नॉन इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज के एग्जाम्पल थे वो आप यहाँ पर लिख सकते हो. तो आज का टॉपिक आपका था फर्स्ट जो ह्यूमन एक्टिविटीज, देन
इसकी क्लासिफिकेशन, then economic activities, non-economic activities. Now differentiate between economic activities and non-economic activities. Today you have to write all these activities and you have to revise all these activities. Thank you and have a nice day.